अब जरा आपको जरा ये बताते हैं कि मंदिर में हमने ये भी देखा कि उस समय के दौर की तस्वीरें कुछ सामने आई। जो लोग वहाँ पर रहते थे, आपको पता है कि हिंदू परंपरा में कुछ भी होता है तो कुआं पूजन की परंपरा होती है। ये देखिए, ये कुआं पूजन की तस्वीरें जो वहाँ के लोग, अब ये लोग बूढ़े हो चुके हैं जिनकी ये तस्वीरें हैं, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन उनकी तस्वीरें मिली हैं। ये आप जो लकड़ी के फटे से ढका हुआ देख रहे हैं, ये कुआं है और कुआं पूजन करने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, पूजा वाली तस्वीरें, और ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। ये संभल के लोगों की ही तस्वीरें हैं और इस तस्वीर में ये समझ में आ रहा है कि कुआं पूजन हो रहा है। आप देखिए जरा इस तस्वीर को, देखिए, फुल फ्रेम करे हुआ है हमने तस्वीर को, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुएं पे पूजा करने की जो प्रथा है, जो परंपरा हमारे यहाँ अभी भी जिसका पालन होता है, संभल में उस दौर में कुआं पूजन होता था और ये कुआं मंदिर के बिल्कुल करीब था। और हमने आपको बताएं, इसको लेकर तमाम जानकारियां भी हासिल की और जो हमें जानकारी मिली आपको बता रहे हैं। मस्जिद परिसर में हरि मंदिर होने का दावा है, ये आप जानते हैं, लेकिन मंदिर के पास ही एक कुआं भी था, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, और ये वहां के रहवासियों ने तस्वीरें हमें भेजी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुएं पर सालों तक ऐसे ही पूजा होती रही। जो कुआं पूजन की प्रथा थी, यहीं पर उसका पालन किया जाता था और इसी कुएं पर लोग कुआं पूजन के लिए बाकायदा पहुंचते थे। हिंदुओं के पास कुआं पूजन की तस्वीरें भी हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई भी, और धीरे धीरे आपको बताएं कि मस्जिद का विस्तार होता गया और विस्तार जैसे जैसे हुआ, कुएं को लोहे की चादर से ढक दिया गया। मंदिर के पास जो कुआं था उसे लोहे की चादर से ढक दिया गया और अभी भी बता रहे हैं कि वो कुआं वहाँ मौजूद है। हमने ये देखा भी, इसको लेकर हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। हमारे सहयोगी जतिन वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा उस कुएं को खोज निकाला जो कि अब लोहे की चादर से ढका हुआ है। जरा उनकी रिपोर्ट अब आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। स्कंद पुराण का वो नक्शा जो हरिहर मंदिर होने का दावा करता है, लेकिन मौजूदा समय में उस जगह पर शाही जामा मस्जिद है। कि शाही जामा मस्जिद का आप बैनर देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप ये देखेंगे शाही जामा मस्जिद में जाने की सीढ़ियां हैं। लेकिन लोकल लोगों से जब हमने बात की तो हमें पता लगा कि 2012 तक कुछ महिलाएं यहां पर कुआं पूजन करने पहुंचती थी। वो कुआं दरअसल है का, वो कुआं मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ठीक शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बगल में ये कुआं आप देख रहे हैं। हालांकि उस फोटो में देखेंगे तो आपको इस तरीके की जो ईंट है वो आपको नजर आ जाएंगी। महिला इस कुएं के ऊपर जो है बैठकर पूजा अर्चना करती थी, उसकी तमाम फोटो है। अमूमन हिंदुओं में कुआं पूजन की एक अपनी ही अलग प्रथा भी रही है, लेकिन उन फोटो पे आप नज़र मारेंगे तो आपको एक लकड़ी का जो टेबल है वो नज़र आएगा। वो दरअसल ये जो अब लोहे की शेड यहाँ पर बना दी गई है, वो लकड़ी का टेबल हुआ करता था, उसके नीचे कुआं होता था। लेकिन अब मौजूदा समय में इस जगह पर पूरा आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिया गया है। एक तरीके से लेंटर बोल लीजिए, पूरा सीमेंटेड यहाँ पर है और बताया जा रहा है कि 2012 तक जो कुआं पूजन इसी जगह पे किया जाता था। और ये कुआं है का, फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल बगल में ये शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने की सीढ़ियां हैं। उसी सीढ़ियों के बगल में आप ये यहाँ पर देखेंगे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के बगल में ये जो कुएं का पूरा परिसर है, लेकिन अब उसको बदलकर एक चबूतरा टाइप का बना दिया गया है। चबूतरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर, इन सीढ़ियों पे जब हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ से फिर हम सीधा उस कुएं तक पहुँच जाएंगे। और उस कुएं के ऊपर अगर मेरे वीडियो आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोहे की एक तरीके से चादर आपको अभी भी नजर आ जाएगी। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी, बिल्कुल मस्जिद के बगल में ये कुआं था जिसे ढक दिया गया है, लैंटर बिछा दिया गया है, लोहे की चादर बिछा दी गई है, चबूतरा जैसा बना दिया गया है, यानी कुएं के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया गया है एक तरह से। लेकिन दो साक्ष्य जो मिलते हैं, बाबरनामा और आईने अकबरी का जो हम जिक्र कर रहे थे, चलिए बाबरनामा में क्या लिखा है पहले हम आपको ये बताते हैं। बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने मंदिर तोड़े, ये लिखा हुआ है बाबरनामा में। मंदिर ध्वस्त कर 1527 से 28 में मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद बनाई गई। हिंदुओं को डराया गया और धर्म परिवर्तन कराए गए, डर और दबाव उन पर बनाया गया। हिंदू बेग की यातनाओं का जिक्र बाकायदा बाबरनामा में मौजूद है। चलिए अब आईने अकबरी खोल ली हमने। आईने अकबरी में संभल का जिक्र आता है और इसमें लिखा है कि संभल में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है। आईने अकबरी में लिखा है जो एक ब्राह्मण का है और उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। 10वां अवतार, कल की अवतार की बात हो रही है यहाँ पर, वो प्रकट होंगे ये कहा जा रहा है। तो आईने अकबरी और बाबरनामा ये मुगलों के दस्तावेज हैं। अब इससे पहले हमने आपको अंग्रेजों के दस्तावेज बताए और अब मुगलों के दस्तावेज। और अभी एक और चीज़ आपने सुनी होगी जतिन की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि 2012 के बाद कुआं पूजन नहीं हो पाया। किसने रोका कुआं पूजन, किसकी वजह से रुका कुआं पूजन, ये भी जतिन ने जानने की कोशिश की। देखिए किससे बातचीत हुई है, क्या खुलासा हुआ है, सुनिए।
कुआं है, वही मस्जिद की सीढ़ियों के ठीक बगल में जो चबूतरा सा बना है वही कुआं है? हाँ, वहाँ पे कुआं है जो पहले ओपन था वो, और आज उस पे कुछ लोहे की गार्डर वगैरह रख के उसको ऊपर से बंद किया गया है। वैसे अंदर से वो है, जैसा कि लोग बताते हैं। पूजा अर्चना करते थे हिंदू परिवार वहाँ पर? लगभग 2012 तक लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की है। उस कुएं पे जब हमारे परिवारों में जो हमारे आसपास के परिवार हैं वहाँ पे, मेरे वार्ड के, उन घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है या आपके शादी विवाह होता है तो वहाँ कुआं पूजन किया जाता है। साथ ही दीपावली पे वहाँ दीप रखने का भी प्रचलन था। उसी कुएं पे लोग अपने घर के जो पूजा के दीप वगैरह भी वहाँ जाके रखा करते थे। अच्छा, कुछ फोटोज हम लोग देख भी रहे थे, आप हमें दिखा भी रहे थे, अगर वो फोटोज हमें दिखा पाए। और ये जो फोटोज हैं मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा, मेरे विजय थोड़े आगे आएंगे। ये देखिए, ये फोटोज हैं कुआं पूजन की। यही कुआं है, क्योंकि अभी भी ऐसी पतली ईंटें हैं, ऐसी पतली कुएं की जो बाउंड्री है वो इसी तरीके की है। यही सब वो फोटोज हैं कुआं पूजन की? जी, वही कुआं पूजन है। ये शादी के और जैसे किसी बच्चे का पूजन होता है, ये बच्चे का है कुछ। अच्छा, ये फोटो मैं पीछे देख रहा था, इसमें लकड़ी का ये जो मेज टाइप का रखा हुआ है, अब इसी जगह पे लोहे की वो, अब ये लोहे के वगैरह लगा के ऊपर से उसको बंद किया गया है। हाँ। अच्छा, 2012 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर कुआं पूजन होना बंद हो गया? जो हमारे स्थानीय सांसद थे, उन्होंने वहाँ पे जाने पे जो है लोगों की आपत्ति थी, क्योंकि जब हमारा राम मंदिर वगैरह का और ये सब जो चल रहे थे, तो उन्होंने डर की वजह से कि कल को जो है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ सच्चाई क्या है, तो उनको डर था कहीं ना कहीं, तो उन्होंने वहाँ पे जाने पे जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे जो वहाँ पूजा पाठ करते थे उस पर पाबंदियाँ लगाई, उनको नहीं जाने दिया। लोग डर की वजह से, क्योंकि माहौल हमारे पक्ष में नहीं था, तो लोग जाते भी नहीं थे, डरते थे, तो इसलिए वो बंद हो गया। 2012 में जो मौजूदा सांसद थे समाजवादी पार्टी से ही थे? हाँ, डॉक्टर सफीकुर बर्ग साहब, उनके द्वारा और भी काफ़ी सारी पब्लिक ने उसका विरोध किया और वहाँ पे नहीं जाने दिया। तो सुना आपने, शफीकुर रहमान बर्ग का जिक्र किया है कि उन्होंने कुआं पूजन रुकवा दिया था और उसके बाद उसे ढक दिया गया, उस पर लेंटर बिछा दिया गया कि वो दिखाई ना दे, चबूतरे जैसा उसे बना दिया गया। जियाउर रहमान बर्ग उन्हीं के पोते हैं और वो आरोपी नंबर 1 हैं। संभल में जो दंगा हुआ उस दिन के लिए, उसमें आरोपी बनाए गए हैं और वो अलग अलग तरीके से भड़काते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच जो हम आपको बता रहे थे कि 3 साक्ष्य हैं जो गवाही देते हैं। हमने आपको बताया अंग्रेजों के दौर में जो साक्ष्य सामने आए, एसआई का सर्वे जो सामने आया और बाबरनामा और आईन एकबरी में जो लिखा है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अब संभल में मौजूद वो बुजुर्ग आपको कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से हरिहर मंदिर देखा है। रिपोर्ट देखिए। स्कंद पुराण में हरि मंदिर को लेकर तमाम सबूत हैं, वो नक्शे हैं, पूरे संभल का वो नक्शा है, उसमें हरि मंदिर भी नजर आ रहा है। संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद पर सियासत जारी है। एक ओर जहां मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का दावा कर रहा है, वहीं हिंदू पक्ष सबूतों के साथ न्यायालय पहुंचा। सबूत भी ऐसे जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संभल में हरिहर मंदिर मौजूद था, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर ही मस्जिदें बना डाली। हरिहर मंदिर की गवाही ब्रिटिश काल की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दे रही है। बाबरनामा और आईन अकबरी में भी मंदिर का जिक्र है, लेकिन मौजूदा समय में न तो मुस्लिम पक्ष इस बात को मान रहे हैं और न ही इस पर सियासत करने वाला विपक्ष। जहां एक और मस्जिद को लेकर संभल को आग लगाई गई, वहीं संभल में रहने वाले बहुत से बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से हरिहर चौराहा हरि मंदिर का कुआं देखा था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं की आस्था पर कब्जा जमा लिया, उनसे पूजा का अधिकार तक छीन लिया गया। फिलहाल तो मंदिर है, लेकिन आदिकाल से मंदिर रहा है। तो आप कभी गए हैं इसके अंदर? गए। क्या देखा जब आप अंदर जाते हैं तो क्या नजर आता है आप लोगों को? अंदर टैंक था छोटा और उसमें पानी भरा था। गुम्बद के नीचे जंजीर लग रही है, कुत्ती से लग रही है, ये देखा। संभल में न जाने ऐसे कितने ही बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीरों में नजर आ रहे इसी कुएं पर कुआं पूजन किया। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर आशीर्वाद लिया। लेकिन मुगलों की निशानी बचाए रखने वाले अमन पसंद कौम ने इन हिंदुओं से आज इनके आराध्य की पूजा का अधिकार भी छीन लिया। फिलहाल
हिंदू पक्ष संवैधानिक तरीके से अपना हक मांग रहा है। कोर्ट के जरिए सर्वे और सबूतों के आधार पर इंसाफ की अपील कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।